सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉप जीके एमसीक्यू जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि ये सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारी जीके स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिज़ाइन किया? तो सही जवाब है पिंगली वेंकैया ने डिज़ाइन किया था भारत का राष्ट्रीय ध्वज। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फीमर हड्डी। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर हड्डी, जो कि हमारे जांग में पाई जाती है। तो ये है फीमर हड्डी जो कि जांग में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो सही जवाब है वर्गीज कुरियन है श्वेत क्रांति के जनक, जिसका संबंध है दूध से। श्वेत क्रांति का संबंध है दूध उत्पादन से। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। अगला प्रश्न है, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखी गई पुस्तक है गीता रहस्य। अगला प्रश्न है, किस गैस को हंसने वाली गैस कहते हैं? तो इसका सही जवाब है नाइट्रस ऑक्साइड को। नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है हंसने वाली गैस। अगला प्रश्न है, द इंडिया वे पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है एस जयशंकर है। द इंडिया वे पुस्तक के लेखक है एस जयशंकर। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? तो आधारित है शक संवत पर आधारित है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो है वो शक संवत पर आधारित कैलेंडर है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो इसका सही जवाब है दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई है। अगला प्रश्न है, रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है स्फिग्मोमैनोमीटर कहा जाता है रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर मापने वाली मशीन को। तो ये होती है ब्लड प्रेशर मापने वाली मशीन। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो सही जवाब है हीमोग्लोबिन करता है। मानव शरीर में ऑक्सीजन का जो परिवहन है वो हीमोग्लोबिन करता है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा की ऐसा इकाई क्या है? तो सही जवाब है एम्पियर। विद्युत धारा की ऐसा इकाई होती है एम्पियर में। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है? तो वह विटामिन ए की कमी से हमें रतौंधी नामक रोग होता है, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस का रोग भी कहते हैं, यानी रात को दिखना बंद हो जाता है। अगला प्रश्न है कि सबसे भारी गैस कौन सी है? तो वो है रेडॉन गैस। सबसे भारी गैस होती है रेडॉन गैस, याद में रख लेना है। अगला प्रश्न है, किस विटामिन को एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है विटामिन सी को एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है, विटामिन सी को। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? सही जवाब है शुक्र ग्रह को हम पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं, शुक्र ग्रह को। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? तो वो निकलता है अग्नाशय से। मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन जो है वो अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है। अगला प्रश्न है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो वो धातु है लिथियम धातु, सबसे हल्की धातु होती है। काफ़ी बार पेपर में आया हुआ ये प्रश्न। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो वह यकृत ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगला प्रश्न है, एलआईसी का मुख्यालय कहाँ है? सही जवाब है मुंबई शहर में स्थित है एलआईसी का इंश्योरेंस, जिसका मतलब होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। अगला प्रश्न है, सेबी का मुख्यालय कहाँ है? तो सही जवाब है मुंबई में स्थित है सेबी का मुख्यालय। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत गठित होता है? तो वो है अनुच्छेद 280 के अंतर्गत गठित होता है वित्त आयोग। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है नई दिल्ली में है। नीति आयोग का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, भारत का पहला अखबार किसने शुरू किया? तो सही जवाब है जेम्स हिक्की ने शुरू किया था भारत का पहला अखबार, जिसे बंगाल गजट कहते हैं। और वो एक साप्ताहिक समाचार पत्र था जो कि हफ्ते हफ्ते में प्रकाशित होता था।
अगला प्रश्न है कि भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सही जवाब है हरिलाल जे कानिया थे हमारे भारत देश के पहले मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो सही जवाब है लैक्टोमीटर। दूध की शुद्धता जो है वो लैक्टोमीटर से मापते हैं। अगला प्रश्न है, उच्च तापमान मापने का यंत्र कौन सा है? तो सही जवाब है पायरोमीटर। उच्च तापमान जो है वो पायरोमीटर से मापते हैं। अगला प्रश्न है, एक अश्व शक्ति में कितना वाट होता है? तो वो होता है 746 वाट, यानी होता है 1 HP, यानी एक अश्व शक्ति, 1 हॉर्स पावर। अगला प्रश्न, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो सही जवाब है सरयू नदी के किनारे स्थित है अयोध्या। याद रखना है, अयोध्या जो है वो सरयू नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न, सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? तो सही जवाब है पाली भाषा में लिखे गए थे सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? सही जवाब है शाक्य वंश से। गौतम बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और काफ़ी बार ये प्रश्न पेपर में आया हुआ है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर किसे माना जाता है? तो सही जवाब है ऋषभदेव को, जिसे आदिनाथ भी कहते हैं, उन्हें माना जाता है जैन धर्म का पहला तीर्थकर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? तो वो है सामवेद। सामवेद जो है वो संगीत से संबंधित वेद है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तो सही जवाब है सिंधु नदी के तट पर स्थित है मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, किस नदी को हर्मिट किंगडम के नाम से जाना जाता है? तो सही जवाब है उत्तर कोरिया को हर्मिट किंगडम के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सोगात्सु किस देश का नववर्ष त्यौहार है? तो वो है जापान का। सोगात्सु जो है वो जापान देश का नववर्ष त्यौहार है। अगला प्रश्न है, नेग्राइड जाति किस महाद्वीप की मूल निवासी है? तो वो अफ्रीका महाद्वीप की मूल निवासी है नेग्राइड जाति। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो वो है माजुली द्वीप। विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप। अगला प्रश्न है, मृत सागर किन दो देशों के बीच में स्थित है? मृत सागर यानी डेड सी। तो है जॉर्डन और इजराइल के बीच में स्थित है मृत सागर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है? तो वह है डेनमार्क को कहा जाता है हवाओं का देश कहा जाता है डेनमार्क को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है? तो वो माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा के नाम से भी हम जानते हैं। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा कहते हैं। अगला प्रश्न है, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है यांगत्सी नदी एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, जो कि चाइना में बहती है। ये वाली है यांगत्सी नदी, जो कि चीन की सबसे लंबी नदी है और एशिया की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है कि किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है? तो महाद्वीप का नाम है अफ्रीका महाद्वीप में महाद्वीपों की जो संख्या है वो सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला मुस्लिम शासक कौन थी? तो वो थी रजिया सुल्तान। भारत की पहली महिला मुस्लिम शासक थी रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे तारामंडल का शिकारी भी कहा जाता है? तो वो है ओरायन को तारामंडल का शिकारी भी कहते हैं ओरायन को। अगला प्रश्न है, किस भारतीय लेखक ने प्रसिद्ध पुस्तक मानसरोवर लिखी है? तो वो है मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई पुस्तक है मानसरोवर। अगला प्रश्न, चिकनगुनिया किस मच्छर के कारण होने वाला एक संक्रमण है? तो है एडीज मच्छर के कारण होने वाला संक्रमण है चिकनगुनिया। याद में से रख लेना है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो हम 29 जुलाई को मनाते हैं। हर साल 29 जुलाई के दिन हम अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर जबलपुर स्थित है? तो वो है नर्मदा नदी के तट पर स्थित है जबलपुर।
नर्मदा नदी के तट पर है, जबलपुर स्थित। अगला प्रश्न है कि भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? तो वो होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है। भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक है होमी जहांगीर भाभा। अगला प्रश्न है, किस शास्त्रीय नृत्य का शाब्दिक अर्थ जादूगरनी का नृत्य है? तो वो है मोहिनी अट्टम को जादूगरनी का नृत्य भी कहते हैं, मोहिनी अट्टम को। अगला प्रश्न है कि पुंग चोलम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो वो है मणिपुर राज्य का। पुंग चोलम जो है वो मणिपुर राज्य का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी नृत्य की शुरुआत भारत के किस राज्य में हुई थी? तो वो हुई थी आंध्र प्रदेश में। कुचिपुड़ी नृत्य की शुरुआत जो है वो आंध्र प्रदेश में हुई थी। अगला प्रश्न है कि भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूपों की उत्पत्ति किससे हुई है? तो वो नाट्य शास्त्र से हुई है, भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूपों की उत्पत्ति। अगला प्रश्न है कि मानवता के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का सिद्धांत किसने दिया था? तो वो श्री नारायण गुरु ने दिया था, मानवता के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का सिद्धांत। अगला प्रश्न है कि पद्म विभूषण विजेता पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध थे? तो वो थे कथक नृत्य के लिए प्रसिद्ध थे, पद्म विभूषण विजेता पंडित बिरजू महाराज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी.एच. विनायक राम का संबंध किस वाद्ययंत्र से है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा घाटम से है टी.एच. विनायक राम का संबंध। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना किस वर्ष में आयोजित की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1951 में। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना जो है वो 1951 में आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है, मनिका बत्रा किस खेल से जुड़ी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा टेबल टेनिस से जुड़ी हुई है मनिका बत्रा। अगला प्रश्न, पद्मा सुब्रमण्यम को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा भरतनाट्यम के लिए जाना जाता है पद्मा सुब्रमण्यम को। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में वांगला महोत्सव मनाया जाता है? तो वो मेघालय में मनाया जाता है, वांगला महोत्सव है मेघालय राज्य। अगला प्रश्न है, आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? तो वो हुई थी 2008 से। आईपीएल की शुरुआत जो है वो 2008 से हुई थी। अगला प्रश्न है, रोड्स टू मसूरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है रस्किन बॉन्ड है रोड्स टू मसूरी पुस्तक के लेखक। अगला प्रश्न है, लूर भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो वो है हरियाणा राज्य का। लूर जो है वो हरियाणा राज्य का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, ओणम हिंदू त्यौहार की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई है? तो वो हुई है केरल राज्य में। ओणम हिंदू त्यौहार की उत्पत्ति जो है वो केरल राज्य में हुई है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध उपन्यास द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है? तो वो है अरविंद अडिगा। अरविंद अडिगा ने लिखी है प्रसिद्ध उपन्यास द व्हाइट टाइगर। अगला प्रश्न है, गॉन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है गिलियन फ्लिन। गिलियन फ्लिन है गॉन गर्ल पुस्तक के लेखक। अगला प्रश्न है, द ग्रेट इंडियन नॉवेल पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है शशि थरूर। द ग्रेट इंडियन नॉवेल पुस्तक के लेखक है शशि थरूर। अगला प्रश्न है, भारत में नवीनतम जनगणना कब की गई थी? तो वो की गई थी 2011 में की गई थी भारत में नवीनतम जनगणना। अगला प्रश्न, गणगौर त्यौहार प्रमुख रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो वो है राजस्थान राज्य में गणगौर त्यौहार जो है वो प्रमुख रूप से मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, ट्रेन टू पाकिस्तान नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई पुस्तक है ट्रेन टू पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, कावड़ी नृत्य भारत के किस राज्य का एक धार्मिक लोक नृत्य है? तो वो है तमिलनाडु राज्य का। कावड़ी नृत्य जो है वो भारत के तमिलनाडु राज्य का एक धार्मिक लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है कि सलहेस त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो सही जवाब है बिहार राज्य में।
सलहेज त्यौहार जो है वो बिहार राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो वो तबला वादक थे, उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी। अगला प्रश्न है बागुरुब्बा किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो वो असम राज्य का लोक नृत्य है बारुगबा। अगला प्रश्न है अम्बुबाची त्यौहार असम में प्रतिवर्ष किस महीने में मनाया जाता है? तो वह है जून के महीने में। अम्बुबाची त्यौहार जो है वो जून के महीने में मनाया जाता है असम राज्य में। अगला प्रश्न है कि बैसाखू उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो वो है असम राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है बैसागु। अगला प्रश्न है एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी का संबंध किस गायन से था? तो वो कर्नाटक गायन से था एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी का संबंध। अगला प्रश्न है दी लेजेंड्स ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक किसने लिखी है? तो वह है ट्विंकल खन्ना द्वारा लिखी गई पुस्तक है द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है? तो वो है महेश भूपति, जो है वो प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है महेश भूपति। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सर्प नौका दौड़ का एक भारतीय खेल है? तो वो है वल्लमकली। वल्लमकली जो है वो सर्प नौका दौड़ का एक भारतीय खेल है। अगला प्रश्न है कि ऐरातेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वह है तमिलनाडु में। ऐरातेश्वर मंदिर जो है वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है प्राइड प्रेजुडिस एंड पंडितरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है शशि थरूर ने लिखी है ये पुस्तक। अगला प्रश्न है पंडित राम नारायण किस वाद्ययंत्र से जुड़े थे? तो वो सारंगी वाद्ययंत्र से जुड़े थे पंडित राम नारायण। अगला प्रश्न है बीदर किला भारत के किस राज्य में है? तो वो है कर्नाटक राज्य में। बीदर किला जो है वो भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित किला है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध सितार वादक है? तो वो है अनुष्का शंकर है प्रसिद्ध सितार वादक। अगला प्रश्न है किस नृत्य को गोटीपुआ नृत्य के नाम से जाना जाता है? तो वो बंध नृत्य को गोटीपुआ नृत्य के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है असम में वार्षिक फसल होने पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो वो माघ बिहू मनाया जाता है। असम में वार्षिक फसल होने पर माघ बिहू का त्यौहार मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि फ्रीडम इन एग्जाइल किसकी आत्मकथा है? तो वो है दलाई लामा की आत्मकथा है फ्रीडम इन एग्जाइल। अगला प्रश्न है तंजौर बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती थी? तो वो भरतनाट्यम के लिए जानी जाती थी। तंजौर बाला सरस्वती जो है वो भरतनाट्यम के लिए जानी जाती थी। अगला प्रश्न है कि नोंगक्रेम नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो राज्य है मेघालय राज्य में। नोंगक्रेम नृत्य उत्सव जो है वो मेघालय राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है अनफिनिश्ड ए मेमोयर किसकी आत्मकथा है? तो वो है प्रियंका चोपड़ा जोनस की आत्मकथा है अनफिनिश्ड ए मेमोयर। अगला प्रश्न है कि भरतनाट्यम हेतु पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रथम ट्रांसजेंडर कौन है? तो वह है नर्तकी नटराज है प्रथम ट्रांसजेंडर जो कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हुई है। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर एन राजम किस वाद्ययंत्र के वादक के रूप में विख्यात है? तो वो वायलिन वाद्ययंत्र के वादक के रूप में विख्यात है डॉक्टर एन राजम। अगला प्रश्न है हार्नबिल उत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो वो नागालैंड से संबंधित है। हार्नबिल उत्सव भारत के नागालैंड राज्य से। अगला प्रश्न है कि सोनल मानसिंह भारत के किस प्रमुख शास्त्रीय नृत्य में विशेषज्ञता रखती है? तो वो उड़ीसी में विशेषज्ञता रखती है सोनल मानसिंह। अगला प्रश्न है कि सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वो हुई थी 1960 में हुई थी सीमा सड़क संगठन की स्थापना। अगला प्रश्न है एलेक्कड़ारी
किस भारतीय राज्य का आदिवासी नृत्य है? तो वो है केरल राज्य का, याद रखना है, केरल राज्य का नृत्य है एलेकरडाड़ी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे पंचमदा के नाम से भी जाना जाता है? तो आर डी बर्मन को पंचमदा भी कहते हैं, आर डी बर्मन को। अगला प्रश्न है कि सेक्रेनी महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो वो है नागालैंड में। सेक्रेनी महोत्सव जो है वो भारत के नागालैंड में मनाया जाने वाला महोत्सव है। अगला प्रश्न है कि याओसांग उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो वह है मणिपुर में। याओसांग उत्सव जो है वो मणिपुर में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है पंडित किशन महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो वो था तबला से। पंडित किशन महाराज का संबंध था तबला से। अगला प्रश्न है कादरी गोपालनाथ का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो है सैक्सोफोन से। कादरी गोपालनाथ का जो संबंध है वो सैक्सोफोन से है। अगला प्रश्न है कि कमला नारायण को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? तो सही जवाब है भरतनाट्यम के लिए जाना जाता है कमला नारायण को। अगला प्रश्न है द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल किसकी आत्मकथा है? तो वो है एनी फ्रैंक की आत्मकथा है ए डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। अगला प्रश्न है कि अदिति अशोक का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो वो गोल्फ के खेल से है। अदिति अशोक का संबंध है गोल्फ के खेल से। अगला प्रश्न है कि होजागिरी भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो वो त्रिपुरा राज्य का लोक नृत्य है होजागिरी, भारत के त्रिपुरा राज्य का। अगला प्रश्न है कि अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो वो था सरोद से। अली अकबर खान का संबंध था सरोद से। अगला प्रश्न है कि गुरु बिपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाने जाते थे? तो वो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के लिए जाने जाते थे गुरु बिपिन सिंह। अगला प्रश्न है कि भवई किस भारतीय राज्य की पारंपरिक नाट्य शैली है? तो वो गुजरात राज्य की नाट्य शैली है भवई, जिसमें महिलाएं अपने सर पे घड़े रखती है। अगला प्रश्न है चापचार कूट उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो वो है मिजोरम में मनाया जाता है। चापचार कूट जो है वो मिजोरम राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से प्रसिद्ध रूप से जुड़े हैं? तो वो जुड़े हैं बांसुरी से। हरिप्रसाद चौरसिया जो है वो बांसुरी से जुड़े हुए हैं, याद में रख ले, बांसुरी वाद्य यंत्र से है। अब अगला प्रश्न है कि वेटिंग फॉर ए वीज़ा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? तो वो बी आर अम्बेडकर की आत्मकथा है वेटिंग फॉर ए वीज़ा पुस्तक। अगला प्रश्न है गिद्दा नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो उसका संबंध है पंजाब राज्य से। गिद्दा नृत्य में महिलाएं नाचती है, जो कि केवल महिलाएं ही करती है, जो कि भांगड़े जैसा ही होता है, जो पंजाब राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में नटंजलि उत्सव मनाया जाता है? तो वह तमिलनाडु राज्य है जहाँ पर नटंजलि उत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न है बुल्स आय शब्द किस खेल से संबंधित है? तो वह है निशानेबाजी से। बुल्स आय का जो संबंध है वो निशानेबाजी से है। अगला प्रश्न है कि नॉकआउट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो वह है मुक्केबाजी से। नॉकआउट शब्द जो है वो मुक्केबाजी से संबंधित है। अगला प्रश्न है डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? तो सही जवाब है अल्फ्रेड नोबल है। डायनामाइट के जो आविष्कारक है वो है अल्फ्रेड नोबल। अगला प्रश्न है निम्न में से किसे भूकंपों के अध्ययन के रूप में जाना जाता है? तो सही जवाब है सिस्मोलॉजी को जाना जाता है भूकंपों के अध्ययन के रूप में। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो सही जवाब हो जाएगा मुंबई में स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय है मुंबई में स्थित। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा में उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? तो वो था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चंद्रमा में उतरने वाला विश्व का पहला व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अगला प्रश्न है गोदान किसकी रचना है? तो गोदान जो है वो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई पुस्तक है गोदान, जो कि गोदान जो है वो किसानों के जीवन पर आधारित है। अगला प्रश्न है अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है अजंता की गुफाएं, जो कि
बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो वो होता है अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, भारत में धारा 356 किससे संबंधित है? तो वो राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, भारत में धारा 356। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो वो राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो सही जवाब है सन 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगला प्रश्न है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो सही जवाब है भगत सिंह जी द्वारा दिया गया था इनकलाब जिंदाबाद का नारा। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 1935 में हुई है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। वो दिन था 1 अप्रैल 1935 को। अगला प्रश्न है कि भारत में पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो वो हुआ था 1951 में भारत में पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो हम हर साल 9 जनवरी को मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से स्थायी रूप से लौटे थे, इसलिए हम प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरो कप किससे संबंधित है? तो वो फुटबॉल से संबंधित है। यूरो कप का संबंध है फुटबॉल के खेल से। अगला प्रश्न है, स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है? तो इसका संबंध है कबड्डी के खेल से। स्पर्श रेखा जो है वो कबड्डी के खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से शुरू हुआ था? तो वो हुआ था केरल राज्य से। कथकली शास्त्रीय नृत्य जो है वो केरल राज्य से शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है कि सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो वो है बुध ग्रह। सूर्य के सबसे नज़दीक वाला ग्रह है बुध ग्रह, यानी मर्क्यूरी, ये वाला। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है? तो वो होती है 206 हड्डियाँ। मानव शरीर में टोटल 206 हड्डियाँ होती है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का राजनैतिक गुरु कौन था? तो सही जवाब है गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनैतिक गुरु मानते थे। अगला प्रश्न है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा उपग्रह, तो उपग्रह है गैनीमीड। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति और सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमीड, जो कि बृहस्पति का ही उपग्रह है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। याद रखना है, मंगल ग्रह को हम रेड प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो इसका सही जवाब है 1526 में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सही जवाब है सारनाथ में दिया था। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है वो सारनाथ में दिया था। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो वो है मदर टेरेसा है नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला। अब अगला प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो वो थी बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल थी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम कानून मंत्री थे? तो वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे भारत के प्रथम कानून मंत्री। याद में इसे रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेघदूत किसकी रचना है? तो मेघदूत है कालिदास की रचना। याद रखना है, मेघदूत कालिदास द्वारा की रचना है। अगला प्रश्न है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो वो है विष्णु शर्मा है पंचतंत्र के लेखक। अगला प्रश्न है कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो वो है बुध ग्रह। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध ग्रह और सूर्य के सबसे निकट वाला ग्रह है बुध ग्रह। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो वो दिया था महात्मा गांधी ने। करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी जी ने। कब दिया था? तो वो भारत छोड़ो आंदोलन के समय में दिया था। अब अगला प्रश्न है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो सही जवाब हो जाएगा मुंबई में स्थित है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। अगला प्रश्न कि वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है?
तो वेदों में सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। वैसे हमारे भारत देश में टोटल 4 वेद है, जो कि है सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद। तो इसमें से जो सबसे पुराना वेद है वो है ऋग्वेद, याद में इसे रख लेना है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हमने ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे जो कि पेपर में आए हुए हैं। तो यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है, क्योंकि सभी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से जीके की प्रैक्टिस करते रहे।